Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to discuss the question answers of Unit 6, the Scholar's Mother Tongue. So let's start. Reading is fun. Question 1 है Who came to Akbar's court? अकबर के कोर्ट में कौन आया था? तो बच्चों आंसर है A learned पंडित came to अकबर्स कोर्ट. अकबर के कोर्ट में एक विद्वान पंडित आया. क्वेश्चन 2 What did he claim to know? कि उसने क्या जानने का दावा किया? आंसर है He claimed that he could speak many languages fluently. उसने दावा किया कि वह कई लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकते हैं. क्वेश्चन 3 हाउ डिड ही चैलेंज्ड एवरीबडी? उन्होंने सभी को कैसे चुनौती दी? आंसर है ही चैलेंज एवरीबडी टू नेम हिज मदर टंग. उन्होंने सभी को अपनी मातृभाषा का नाम बताने की चुनौती दी. नेक्स्ट है बच्चों लेट्स टॉक. क्वेश्चन 1 है व्हाट इज योर मदर टंग? कि आपको बताना है कि आपकी मदर टंग क्या है. क्वेश्चन 2 टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग. और जो आपकी मदर टंग है उसमें आपको अपनी क्लास में एक उसी भाषा में एक जोक सुनाना है. क्वेश्चन 3 है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? क्या आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड्स. और क्या आपको इंग्लिश में कोई जोक आती है तो आप उसको अपने क्लास में सुनाइए, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स लिसन. क्वेश्चन 1 लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टीजमेंट ऑन द टीवी और रेडियो. कि आप अपने किसी फेवरेट एडवर्टीजमेंट को टीवी या रेडियो पे देखिए, सुनिए और रिपीट इट विद योर स्ट्रेस ऑन द वर्ड एक्ट ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टीजमेंट. तो आपको क्या करना है, जो एड है वो एडवर्टीजमेंट है उसके वर्ड्स को आपको स्ट्रेस देके उन वर्ड्स को रिपीट करना है और बाद में आपको उसको एक्ट करिए, उसको ड्रॉ या उस एडवर्टीजमेंट को आपको लिखना है. से अलाउड आस्क, बास्क, मास्क, टास्क. तो बच्चों यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें आपको जोर से पढ़ना है. तो फर्स्ट लाइन में हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े वो सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स हैं. इन्हें जब हम बोलते हैं तो इनमें एक जैसी साउंड आती है. नेक्स्ट लाइन है स्कॉलर, स्कूल, स्कैन, स्किप. वी से आई लर्न माई लेसन. एक्शन वर्ड्स. तो बच्चों एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में बताते हैं कि क्या काम हो रहा है. तो जो फर्स्ट लाइन है हमने पढ़ा अभी आई लर्न माई लेसन में कि मैंने अपना लेसन याद कर लिया है. तो यहाँ पर लेसन को याद करने का काम किया गया है. तो ऐसे वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं. नेक्स्ट है बट अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो बच्चों जैसा हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पहले भी पढ़ा है कि ये नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं. तो यहाँ इस सेंटेंस में पंडित जो है वो नाउन है. तो उनकी क्या क्वालिटी यहाँ दिखाया जा रहा है? लर्नेड मीन्स कि बहुत ही विद्वान पंडित है वो. अ लर्नेड पंडित केम टू द कोर्ट मीन्स कि एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान पंडित कोर्ट में आए. वी प्रोनाउंस इट एज लर्नेड टू राइम विद क्रिएटेड वेटेड. तो हम इसको लर्नेड करके पढ़ेंगे और ये वर्ड किससे राइम कर रहा है? क्रिएटेड वेटेड. क्वेश्चन 1 है टिक द वर्ड्स विच एंड विद द साउंड इट. से ईच वर्ड अलाउड. तो बच्चों हमें यहाँ नीचे जो दिए गए हैं जो वर्ड्स हैं इनमें उन वर्ड्स को टिक करना है जिनकी साउंड एंड में कैसे आएगी? इड. तो यहाँ पे जैसे मैंने टिक कर रखा है एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड, इरिटेटेड, क्राइड, सेलिब्रेटेड और फ्राइड. ये सारे वर्ड जो है वो इड करके साउंड आते हैं जब हम इनको पढ़ते हैं. तो वर्ड बिल्डिंग. क्वेश्चन 1 मेक अ क्लास डिक्शनरी विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी में आए गए कुछ वर्ड्स को लेके आपको एक क्लास डिक्शनरी बनानी है. ट्राई टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर देम इन योर मदर टंग. से दीज वर्ड्स अलाउड. और उन वर्ड्स को आपके मदर टंग में क्या कहते हैं और उनको जोर से बोलना है. देन मेक सेंटेंसेस विद दोज वर्ड्स इन योर क्लास डिक्शनरी. और आपको उन वर्ड से सेंटेंसेस भी बनाने हैं. तो बच्चों पहला वर्ड है इंग्लिश का कन्वर्स मीन्स बातचीत. एट होम वी ऑफन कन्वर्स इन स्पेनिश. तो इसका सेंटेंस होगा कि हम अपने घर में ऑफनली ज़्यादातर स्पेनिश में बात करते हैं. नेक्स्ट है टिकल
मीन्स गुदगुदी, मैं अपनी भाषा में मदर टंग में उसे गुदगुदी कहती हूँ। द टैग ऑन द स्वेटर टिकल्ड हिज नेक, कि जो टैग जो स्वेटर में लगा हुआ था वो उसके नेक में गुदगुदी कर रहा था। फ्लुएंट मीन्स धारा प्रवाह, ही इज़ फ्लुएंट इन चाइनीज़ एंड फ्रेंच, कि वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है चाइनीज़ और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में। मदर टंग मीन्स मातृभाषा, माई मदर टंग इज़ हिंदी, मेरी मातृभाषा हिंदी है। मास्टरी मीन्स दक्षता, माई फादर हैज़ मास्टरी ओवर मैथ्स, कि मेरे फादर को किस में दक्षता है, वो बहुत अच्छे से मैथ्स जानते हैं। चैलेंज मीन्स चुनौती, आई चैलेंज्ड हिम टू सॉल्व द पजल, कि मैंने उसे चैलेंज किया, चुनौती दी पजल को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो वर्ड्स किस चीज़ को दिखाते हैं, हैप्पीनेस को दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ हुर्रे है, हा, और यहाँ आपको कुछ और वर्ड्स लिखना है, जैसे कि वाव। जब हम वाव बोलते हैं इट्स मीन्स कि हम किसी एक्साइटमेंट को, किसी हैप्पीनेस को दिखाते हैं। दैट्स ग्रेट, याहू, ऑल दीज आर द वर्ड्स दैट शो यू आर हैप्पी। क्वेश्चन 3 है, टिक द राइट आंसर। 1 है, आई विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर मीन्स। यहाँ 3 ऑप्शंस दिया गया है और ये जो सेंटेंस है कि मैं अकबर के कोर्ट में गया, इन तीनों में से जो बी आंसर है वो करेक्ट होगा। यू केम देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब है कि विजिट किया उसने, वो कुछ देर के लिए वहाँ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गया था। सेकंड है, टू इमिटेट समवन मीन्स। इमिटेट का मतलब होता है बच्चों कॉपी करना, उसकी नकल करना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपी समवन, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4, लुक एंड फिल इन द कॉलम्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो बच्चों यहाँ कुछ कॉलम्स दिए हैं, आपको इनको फिल करना है। फर्स्ट जैसे दिया हुआ है क्वाइट, क्वाइटली मीन्स आपको LY लगा के इन वर्ड्स को फिल करना है। सेकेंड वर्ड है फ्लुएंट, फ्लुएंटली, एंग्री, एंग्रीडली, सैड, सैडली, फियर्स, फियर्सली, जेंटल, जेंटली। क्वेश्चन 5, मैच द वर्ड्स इन कॉलम A विद वर्ड्स इन कॉलम B। कॉलम A और कॉलम B के वर्ड्स को आपको मैच करना है। तो बच्चों फर्स्ट है किंग, किंग से हम मैच करेंगे कोर्टियर्स को, किंग के दरबार में हमको दरबारी देखने को मिलते हैं। टीचर के साथ बच्चों क्या मिलेंगे, स्टूडेंट्स। डॉक्टर, पेशेंट, बस ड्राइवर, पैसेंजर, लॉयर, क्लाइंट, और लास्ट है हमारा मदर, मदर के साथ हमको चिल्ड्रन को मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, प्ले दिस गेम विद अ फ्रेंड। आपको अब ये जो गेम है अपने फ्रेंड के साथ खेलना है। पिक अप व्हाट यू वांट फ्रॉम एनी बास्केट। आपको पिक करना है वर्ड्स को, आपको जो भी चीज़ यहाँ जो लिखा गया है बास्केट में आपको एक पिक कर सकते हैं। ऐड ए और एन बिफोर इट, और आपको ए और एन इन वर्ड्स के पहले लगाना है। तो बच्चों ए और एन हमेशा हम सिंगुलर वर्ड्स के पहले लगाते हैं। तो जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल्स से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, हम इनसे पहले कौन से वर्ड्स को लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, हम उनसे पहले ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि रग, फर्स्ट बास्केट में है वर्ड रग, रग के आगे हम ए लगाएंगे। पिलो, ए पिलो, ए बेडशीट। सेकेंड बास्केट जो फर्स्ट वर्ड है अलार्म, क्लॉक का ए, जो ए है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, अलार्म का ए। तो बच्चों मैंने बताया था ना कि वॉबल्स में जो 5 लेटर से जो वर्ड शुरू होंगे उसके पहले हम एन लगाएंगे। तो एन अलार्म क्लॉक, अ वॉल क्लॉक, और रिस्ट वॉच। नेक्स्ट है थर्ड बास्केट में हम देखेंगे जो एप्पल का फर्स्ट लेटर है वो भी वॉवल से ए है, तो हम उसके पहले एन लगाएंगे। ऑरेंज का भी फर्स्ट लेटर वॉवल से ओ है, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे। बनाना जो है वो उसके आगे हम ई बनाना लिखेंगे। और आइसक्रीम जो भी है वो भी इसका फर्स्ट लेटर वॉवल्स है, दैट्स वाई वी यूज एन बिफोर इट। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट बास्केट बो, और बो एरो का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवल्स है, तो हम इससे पहले एन लगाएंगे। और बॉल, और बैट, और डॉल। नेक्स्ट लास्ट जो बास्केट है इसमें
वेस्ट कोट और लॉन्ग कोट और रेन कोट एंड एन अम्ब्रेला, बिकॉज जो अम्ब्रेला है वो एन यू से शुरू होता है जो कि एक वॉवल है। तो बच्चों बास्केट में दिए गए जो वर्ड्स हैं उनसे हमें कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीना कैन आई हैव एन ऑरेंज प्लीज़, कि नीना क्या मुझे एक ऑरेंज मिल सकता है। राहुल यस हियर यू आर, कि हाँ ये लीजिए या यहाँ है। जीविका कैन आई हैव अ बनाना टू, क्या मैं एक बनाना भी ले सकती हूँ। निखिल नो सॉरी यू कांट हैव दैट, कि सॉरी वो नहीं है। मेक मोर सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बास्केट, तो ऐसे ही सेंटेंसेस हमको बास्केट से कुछ वर्ड्स को लेकर बनाने हैं। फर्स्ट है कैन आई हैव अ लॉन्ग कोट प्लीज, क्या मुझे एक लॉन्ग कोट मिल सकता है। वुड यू प्लीज़ गिव मी एन अम्ब्रेला, क्या आप प्लीज़ मुझे एक छाता देंगे। कैन यू गिव मी अ डॉल, क्या आप मुझे एक डॉल दे सकते हैं। कैन आई हैव अ बेडशीट, क्या मुझे एक चादर मिल सकती है। कैन आई हैव एन अलार्म क्लॉक प्लीज़, क्या मुझे एक अलार्म क्लॉक मिल सकती है प्लीज़। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन बास्केट में दिए गए वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स शेयर। हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, तो बच्चों क्वेश्चन है कि बीरबल को कैसे पता चला, उसने कैसे फाइंड किया कि पंडित की जो मदर टंग है वो क्या है। तो बच्चों आंसर है एट नाइट बीरबल एंटर्ड क्वाइटली इनटू द पंडित्स रूम व्हेन ही वाज एस्लीप, कि रात में जो बीरबल है वो धीरे से क्वाइटली पंडित के रूम में घुसते हैं जब वो सो रहा था। ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर एंड टिकल्ड इट विद अ फेदर, और उन्होंने धीरे से उसके कान में विस्पर किया और फेदर से गुदगुदी की। द पंडित हाफ अवेक स्पोक सडनली इन हिज मदर टंग, और पंडित जो है वो आधी नींद में उठता है और अपने मदर टंग में कुछ बोलता है। इन दिस वे बीरबल फाउंड आउट अबाउट द पंडित्स मदर टंग, और इस तरह से बीरबल को पता चल जाता है कि पंडित की जो वो मदर टंग क्या है। द ट्रुथ बलून, तो बच्चों सपोज आपको एक कैंपेन हॉलीडे पे जाना है और आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जानी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जो हॉट एयर बलून है इस पर टैग्स लगे हुए हैं, तो इन टैग्स में से आप कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहोगे, आप यहाँ नीचे दिए गए ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। जैसे मुझे लेके जाना हो तो मैं इसमें से फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल, फूड पैकेट्स और मनी लेके जाना चाहूँगी। फन टाइम क्रॉसवर्ड पजल, तो बच्चों यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है जो इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं हमारे स्टेट में बोले जाने वाले उन स्टेट्स से रिलेटेड है। तो चलिए इस पजल को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अक्रॉस में फर्स्ट जो है वो है दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा, तो हमें उड़ीसा में हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, इस लैंग्वेज को बोला जाता है दैट इज उड़िया। सेकेंड में है इट इज स्पोकन इन कर्नाटका, लैंग्वेज ऑफ कर्नाटका में इज कन्नड़। फोर्थ इज द पीपल ऑफ आसाम स्पीक दिस लैंग्वेज, जो आसाम के लोग हैं वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं दैट इज एसमीज। सेवेंथ नंबर इज दिस लैंग्वेज इज यूज्ड इन आंध्र प्रदेश में ये लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज तेलुगु। एंड 8th नंबर है एक क्रॉस कॉलम में यू कैन हियर दिस स्पोकन इन महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र की लैंग्वेज दैट इज मराठी। नेक्स्ट बच्चों है डाउन में हम 3rd नंबर देखेंगे द पीपल ऑफ केरला स्पीक दिस लैंग्वेज, जो केरल के जो लोग हैं वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं दैट इज मलयालम। नंबर 5 है दिस इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी। नेक्स्ट है 6th नंबर में द लैंग्वेज ऑफ द गोवन पीपल, कि जो गोवा के जो लोग हैं वो किस लैंग्वेज को बोलते हैं दैट इज कोंकणी। नंबर 7 इज दिस इज स्पोकन इन तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज तमिल। एंड द लास्ट वन इज नंबर 9 इट इज वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश एंड एल्सवेयर, कि इसे उत्तर प्रदेश के एरिया में बोला जाता है। तो बच्चों आप बता सकते हैं ये कौन सा लैंग्वेज है दैट इज उर्दू। सो चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
Till then, goodbye and thank you for watching. Thank you.